स्कॉलरशिप अप टू रुपीज 1 लाख आपको प्रोवाइड की जा रही है लिग्नार्ड एम्पावरिंग स्कॉलरशिप प्रोग्राम 2025-26 में, जिसके अंदर सारे गर्ल्स स्टूडेंट्स या फिर LGBTQ कम्युनिटी के गर्ल्स, उसकी या फिर आपका अगर ऑर्फन गर्ल्स है तो इस स्कॉलरशिप के लिए वो सारे गर्ल्स स्टूडेंट्स एलिजिबल है। इसके अंदर अलग अलग कोर्सेज दिए गए हैं, अलग अलग उसके रिक्वायरमेंट्स है, अलग अलग उसकी इनकम लिमिट है। तो सारी चीज़ें जानेंगे इस वीडियो में। तो स्टार्टिंग से लेकर एंड तक इस वीडियो को प्रॉपर्ली देखो ताकि आपको समझ में आ जाए कि एग्जैक्टली इस स्कॉलरशिप को अप्लाई कैसे करना है, कौन सी चीज़ें लगने वाली है, कौन सी गलतियाँ अवॉइड करनी है। सो लेट्स स्टार्ट द वीडियो। ये जो स्कॉलरशिप है वो लिग्नार्ड है, वो दे रहा है। बड़ी फॉर स्टडीज़ का इम्प्लीमेंटिंग पार्टनर है, जिसके अंदर आपकी अगर एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया की मैं बात करूँ तो सबसे पहले ये स्कॉलरशिप मेनली 2 कैटेगरीज में डिवाइड की गई है। सबसे पहले स्पेशल कैटेगरी एप्लीकेंट्स, जिसके अंदर कोविड अफेक्टेड स्टूडेंट्स या फिर स्टूडेंट विद सिंगल पेरेंट्स या फिर ऑर्फन स्टूडेंट्स या फिर डिफरेंटली एबल्ड गर्ल स्टूडेंट या फिर LGBTQ स्टूडेंट्स इस पार्ट के लिए एलिजिबल है। और सेकंड पार्ट है जिसके अंदर सारे जनरल गर्ल्स मतलब ऑल सारे गर्ल्स इस स्कॉलरशिप के लिए एलिजिबल है। अगर मैं सबसे पहले स्टार्ट करूँ कि जनरल गर्ल्स की तरफ से, तो ये जो स्कॉलरशिप है ये सारे गर्ल स्टूडेंट्स के लिए एलिजिबल है अक्रॉस इंडिया। उसके बाद उनका जो एडमिशन है वो बीटेक या फिर BE या फिर BArch या फिर BBA BCom BSc ऐसे डिग्रीज में होने चाहिए ऑल ओवर इंडिया में। उसके बाद उनका क्लास 12th है वो 2024-25 मतलब लास्ट ईयर उनका क्लास पास होना चाहिए, क्लास 12th होना चाहिए। उसके बाद आपको मिनिमम 70% मार्क्स मिले हो आपके 12th में और आपके 10th में। और जो आपकी फैमिली इनकम है वो 5 लाख से कम होनी चाहिए या फिर 5 लाख की इक्वल होनी चाहिए। इसके अंदर आपको अमाउंट कितना मिलेगा? आपको अमाउंट मिलेगा 60% ऑफ आपकी एनुअल कोर्स फीस अप टू रुपीज 60,000 पर ईयर। मतलब ये स्कॉलरशिप रिन्यूअल बेस्ड स्कॉलरशिप है, मतलब हर साल ये स्कॉलरशिप आपको प्रोवाइड की जाएगी और हर साल इस स्कॉलरशिप को आप रिन्यू हो जाओगे। ठीक है, तो इसके अंदर आपको याद रखना है कि मैक्सिमम जो अमाउंट है वो 60,000 है। अगर आपकी फीस 40,000 है, ठीक है, तो आपको 60% अमाउंट दिया जाएगा। ठीक है, अगर लेकिन आपकी फीस अगर 60,000 के ऊपर है तो आपको 60,000 तक मैक्सिमम अमाउंट दिया जाएगा। ठीक है, उसके बाद आपको आपका एज अ डॉक्यूमेंट्स कौन सी चीज़ें लगने वाली है। सबसे पहले आपका फोटो ID कार्ड लगेगा, उसके बाद आपका आधार कार्ड या फिर बर्थ सर्टिफिकेट एज प्रूफ बोल के लगेगा। उसके बाद आपका जो आधार कार्ड है वो कंपल्सरी लगेगा फॉर योर एड्रेस या फिर बर्थ डेट वेरिफिकेशन के लिए। उसके बाद क्लास 10th और 12th की मार्कशीट्स आपको लगेगी। उसके बाद आपका जो फैमिली का इनकम सर्टिफिकेट है वो लगेगा या फिर और बैंक स्टेटमेंट आपको लगेंगे लास्ट 6 मंथ के। ठीक है, उसके बाद फैमिली बैंक अकाउंट डिटेल ऑफ एप्लीकेंट या फिर पेरेंट, दोनों में से आप एक का दे मतलब दे आपका आपको देना होगा। उसके बाद पासपोर्ट साइज फोटो एप्लीकेंट की वो आपको देनी होगी। उसके बाद प्रूफ ऑफ एडमिशन का कोई भी आपको प्रूफ आपको अपलोड करना होगा वहाँ पे, जिसके अंदर मैं बताता हूँ कौन सी चीज़ें लगती है। अगर आपका कोई PWD या फिर ट्रांसजेंडर सर्टिफिकेट है या फिर कोई और वैलिड सर्टिफिकेट है तो आपको वहाँ पे वो अपलोड करना होगा। ठीक है, तो मैं अगर बात करूँ एग्जैक्टली तो सेकंड जो कैटेगरी है वो कैटेगरी है स्पेशल कैटेगरी एप्लीकेशन की, जिसके अंदर डिफरेंटली एबल्ड गर्ल्स या फिर LGBTQ कम्युनिटी के स्टूडेंट्स या फिर कोविड अफेक्टेड स्टूडेंट्स या फिर स्टूडेंट विद सिंगल पेरेंट इस स्कॉलरशिप को अप्लाई कर सकते हैं। उनका भी एडमिशन वही BArch BBA BCom या फिर BSc डिग्रीज में होना चाहिए ऑल ओवर इंडिया में, और उनका भी 2024-25 में होना चाहिए। ठीक है, उसके बाद क्लास 10th और 12th में मिनिमम 60% मार्क आपको मिले हो, मतलब केस बाय केस वो वैरी करता है। ठीक है, तो वो आपको मिनिमम उतने मार्क्स मिले हो। उसके बाद जो एप्लीकेंट की फैमिली इनकम है वो 5 लाख या फिर 5 लाख से कम होनी चाहिए। उसके बाद इनको अमाउंट मिलता है मतलब स्पेशल कैटेगरी के लिए वो है अप टू रुपीज 1 लाख रुपीज या फिर 80% ऑफ आपकी जो कोर्स फीस है वो आपको मिलेगा। ठीक है, और ये जो मिलेगा आपका कोर्स का कंप्लीशन तक हर साल आपको मिलेगा। फर्स्ट ईयर अगर आपको मिलती है तो हर साल आपको वो ही दी जाएगी। और जो स्पेशल कैटेगरी के गर्ल्स है उनको स्कॉलरशिप में प्रेफरेंस दिया जाएगा। अभी स्पेशल कैटेगरी मतलब कौन सी? डिफरेंटली एबल गर्ल्स या फिर कोविड अफेक्टेड स्टूडेंट्स या फिर स्टूडेंट विद सिंगल पेरेंट और ऑर्फन या फिर LGBTQ कम्युनिटी के जो स्टूडेंट्स हैं उनको प्रेफरेंस दिया जाएगा। उसके बाद मैं बात करूँ कि इसके लिए भी सारे डॉक्यूमेंट सेम ही लगेंगे, लेकिन एक्स्ट्रा चीज़ लगेगी वो है PWD सर्टिफिकेट या फिर ट्रांसजेंडर सर्टिफिकेट या फिर एनी अदर वैलिड सर्टिफिकेट आपको वहाँ पे सबमिट करना होगा। उसके बाद मैं बात करूँ कि डॉक्यूमेंट्स में आपको कौन सी चीज़ याद रखनी है।
एज अ प्रूफ ऑफ एडमिशन आप ट्राई करो कि आप आपका बोनाफाइड प्रोवाइड करो या फिर आपका फीस रिसिप्ट प्रोवाइड करो। उसके बाद जो भी आप डॉक्यूमेंट अपलोड कर रहे हो स्कूल की तरफ से या फिर कॉलेज की तरफ से, जैसे कि बोनाफाइड रहो, फीस रिसिप्ट रहो, फीस स्ट्रक्चर रहो, आपको ये याद रखना है कि उसके ऊपर स्टैम्प कंपलसरी हो। अगर वहाँ पे वो स्टैम्प नहीं होता है तो वो आपका डॉक्यूमेंट ओरिजिनल कंसिडर नहीं किया जाएगा। तो आपको प्रॉपर्ली वहाँ पे स्टैम्प रखना है, क्योंकि बहुत स्टूडेंट का उसी की वजह से स्कॉलरशिप रिजेक्ट हो जाता है। ठीक है, सो इतना ट्राई करो कि आप सारे डॉक्यूमेंट पे स्टैम्प हो, सारे डॉक्यूमेंट्स आपको ओरिजिनल पॉसिबल हो तो ओरिजिनल का स्कैन करके आप वहाँ पे अपलोड करो। सो इसका अगर डिसबर्समेंट की प्रोसेस अगर मैं बताऊँ, ठीक है, तो ये स्कॉलरशिप कैसे दी जाती है, तो जो जनरल कैटेगरी के स्टूडेंट है, ठीक है, उनको 60% अमाउंट, सॉरी 60,000 रुपीज़ अप टू, और स्पेशल कैटेगरी के लिए 1 लाख रुपीज़ आपको दिया जाएगा। ठीक है, उसके बाद आपको रिन्यूअल के लिए कौन सी चीज़ें लगेंगी, आपको हर साल ये स्कॉलरशिप मिलती है तो रिन्यूअल के लिए आपको आपकी प्रीवियस ईयर की मार्कशीट आपको जमा करनी होगी। उसके बाद आपका फीस रिसिप्ट जमा को करनी होगी। उसके बाद बोनाफाइड जमा करना होगा हर नए साल का। ठीक है, और अकॉर्डिंग टू अकॉर्डिंग वो जो मतलब बड़ी फॉर स्टडी की टीम है वो आपको कांटेक्ट करेंगी। ठीक है, अगर आपका क्लास 12 2023 में हुआ है तो आप एलिजिबल हो क्या, तो नहीं, आप अगर आपका 12 2024-25 में हुआ है तो ही आप इस स्कॉलरशिप को एलिजिबल हो। सो दैट वाज ऑल अबाउट द Legrand Empowering Scholarship Program 2025-26. So share this video with all your friends जिनको स्कॉलरशिप की जरूरत है, and do subscribe to our channel and like this video. Thank you so much for watching this video.